नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। ए आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 1793 तक यहाँ के गवर्नर जनरल रहे और फिर उसके बाद 1805 में फिर गवर्नर जनरल बनकर आए 30 जुलाई 1805 को, और 5 अक्टूबर 1805 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनका दूसरा कार्यकाल जो था 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक था। 5 अक्टूबर 1805 को इनकी गाजीपुर में मृत्यु हो गई, वहीं इनका कब्र स्थित है। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय इतिहास के मध्य काल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यापारी। बंजारा शब्द का उद्भव संस्कृत के वाणिज्य शब्द से हुआ है। प्राचीन काल से ही बंजारा घुमक्कड़ जाति रही है। इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार रहा है। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की थी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने प्रारंभ में शैव धर्म में आस्था रखते हुए मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त साम्राज्य। इसमें हिंदू कला और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। ए आंसर होगा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है और ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और यह सबसे अधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और लाल मिट्टी में जो है सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है, या यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि लाल मिट्टी में जो है सिंचाई के बल पर ही खेती होती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल, जम्मू कश्मीर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। इन 4 ऑप्शन में जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो है सिक्किम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और यही मैग्मा जब पृथ्वी के तल से ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्लूटोनिक चट्टान। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूरा, ब्राउन। समोच्च रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई के धरातलों को प्रदर्शित करती है। किसके दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर नियम बनाने का अधिकार दिया जाता है? आपातकाल के दौरान। डी आंसर होगा आपातकाल के दौरान। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में। ए आंसर होगा 1969। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? मुसोलिनी का। बी आंसर मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली के फांसीवादी दल का नेता था। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ था। ए आंसर। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। बी आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? एसबीआई। बी आंसर भारतीय स्टेट बैंक। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। डी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? राजकोषीय नीति का भाग कौन सा है? कर नीति। बी ऑप्शन। संचाई बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सीसा आंसर होगा। बी ऑप्शन। प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सी आंसर होगा। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी की पन्नी। बायोडिग्रेडेबल चांदी की पन्नी नहीं है, बाकी जूट की टोकरी, चमड़े की थैली, ऊनी चटाई, ये तीनों बायोडिग्रेडेबल है। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइना का प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्थायी कठोरता दूर करना। गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी, जबकि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप का आविष्कार लुई प्रिंस द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन होगा आंसर। पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टेलीग्राफ। इसका प्रारंभ प्रायोगिक स्तर पर 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच किया गया था,
जबकि जन साधारण के लिए 1854 में शुरू हुआ। 2013 में टेलीग्राफ सेवा बंद कर दी गई सदा के लिए। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक। किस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि यानी कि शोर। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय दुर्घटना से। 26 अप्रैल 1956 को रूस के चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3(3) के अंतर्गत किया गया। विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग रही 116। कितने देशों में? 174 देशों में। 174 देशों में 116वां स्थान रहा भारत का। किस राज्य ने राज्य शिक्षक सम्मान नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? हरियाणा ने। डी आंसर, हरियाणा। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना प्रारंभ किया है? असम ने। डी ऑप्शन, असम। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना तथा गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस प्रारंभ करना है। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? – 2023 तक। ये आंसर होगा 2023 तक। अप्रैल 2020 तक का डाटा है 63% बड़ी लाइनें विद्युतीकृत हैं इंडिया में। और अब जो है बाकी कितना है? कुल 23,765 किलोमीटर बकाया है। कुल कितना है? 63,631 किलोमीटर। 63,631 किलोमीटर में से विद्युतीकृत होना बाकी है 23,765 अप्रैल 2020 के डाटा के अनुसार। सितंबर 2020 में किस राज्य की पहली भूमिगत मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई? इसका आंसर होगा राजस्थान। बी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में। देश में 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने राज्य हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11। निम्न में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीव विज्ञान। बाकी 3 जो है साहित्य, भौतिकी और रसायन के लिए प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। वो 6 क्षेत्र हैं साहित्य, भौतिकी, रसायन के अतिरिक्त 3 और हैं, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी पर क्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धनुष। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय क्षेत्र में। और 1970 में भारत सरकार द्वारा कस्तूरी मृग परियोजना प्रारंभ किया गया है। 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को कनाडा से अलग करती है कौन सी रेखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन
सी 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। 17वीं अक्षांश रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। और 38वीं समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में। तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको। तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।